नमस्कार। आज हम भक्ति के एक बहुत ही सीधे सादे दिल को छूने वाले रास्ते भजन मार्ग को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि मुक्ति का एक सहज और भावनात्मक तरीका है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या खास है। जी। ये रास्ता सीधे ईश्वर से जुड़ने का है, प्रेम और उनके नाम या गुणों के स्मरण के सहारे। इसमें नियम कायदों से ज्यादा मतलब दिल का भाव और श्रद्धा मायने रखते हैं। तो ये भजन मार्ग असल में है क्या? सुनने में आता है कि ये भक्ति योग का ही एक रूप है, पर शायद ज्यादा सरल। बिल्कुल। इसका मूल है हृदय से ईश्वर से जुड़ना। आप सोचिए, संत तुलसीदास, मीराबाई, सूरदास, चैतन्य महाप्रभु, नामदेव, कबीर, इन सब महान संतों ने वो इसी राह को रोशन किया। इसे भक्ति मार्ग या प्रेम मार्ग भी कहते हैं, क्योंकि प्रेम ही इसका ईंधन है, कह सकते हैं। अच्छा, तो इस रास्ते पर चलने के मुख्य तरीके क्या है? ये भक्ति, भजन, नाम स्मरण, ये सब कैसे काम करते हैं इसमें? देखिए, भक्ति तो हुई ईश्वर के लिए गहरा अटूट प्रेम और समर्पण, चाहे वो किसी भी रूप में हो, कृष्ण, राम, देवी माँ। भजन में हम उनके नाम और गुणों को प्रेम से गाते हैं। माना जाता है इससे मन शुद्ध होता है, चित्त शांत होता है। और नाम स्मरण ये बड़ा शक्तिशाली बताया गया है। लगातार ईश्वर का नाम लेना, जैसे राम राम या हरे कृष्ण का जाप, ये जैसे ईश्वर के साथ एक सीधी डायरेक्ट लाइन जोड़ देता है। और एक लीला चिंतन भी सुना है, इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, लीला चिंतन यानी ईश्वर की दिव्य लीलाओं, उनकी कहानियों में मन लगाना, उन्हें सुनना या पढ़ना, जैसे रामचरितमानस का पाठ करना या कृष्ण की बाल लीलाओं का ध्यान। इससे क्या है कि भक्त ईश्वर के और करीब महसूस करता है, एक तरह का व्यक्तिगत रिश्ता बनता है। फिर सत्संग है, यानी ईश्वर प्रेमियों के साथ बैठना, कथा सुनना। और हाँ, सबसे जरूरी समर्पण और विनम्रता, ये मानना कि कर्ता ईश्वर हैं और अपने हर काम और उसके फल को उन्हें सौंप देना। ये तो दिलचस्प है। अब ये ज्ञान योग, कर्म योग या राजयोग जैसे दूसरे आध्यात्मिक रास्तों से अलग कैसे है? क्या फर्क है मुख्य? हाँ, देखिए, मुख्य फर्क अनुभव और साधन का है। ज्ञान योग बुद्धि और विवेक पर जोर देता है, कर्म योग बिना फल की इच्छा के कर्म करने पर, और राजयोग वो मन और इंद्रियों को पूरी तरह वश में करने और ध्यान पर केंद्रित है। भजन मार्ग इन सब के मुकाबले सीधा दिल पर काम करता है, प्रेम और भावना पर। इसीलिए शायद इसे आज के समय, जिसे कलयुग कहते हैं, उसके लिए ज्यादा आसान और स्वाभाविक माना जाता है। अच्छा, क्योंकि यहाँ जटिल ज्ञान या कठिन तपस्या की बजाय एक गहरे भावनात्मक जुड़ाव पर, ईश्वर के प्रति प्रेम और विश्वास पर जोर है। तो इस मार्ग पर चलने से मिलता क्या है? मतलब मानसिक शांति तो समझ आता है, पर इसके अलावा और क्या लाभ बताए गए हैं? लाभ कई हैं। हाँ, मन शांत होता है, एक तरह का अंदरूनी आनंद महसूस होता है। कहते हैं कि नकारात्मक विचार और चिंताएं कम होती हैं, अहंकार घटता है, और सबसे बड़ी बात, ईश्वर के साथ एक जीवंत, एक पर्सनल रिश्ता बनता है, एक साथी जैसा। इसे सहज मोक्ष का रास्ता भी कहा गया है। भगवत गीता में भी कृष्ण कहते हैं ना, मन मना भव मत भक्तो, मुझ में मन लगा मेरा भक्त बन। और श्रीमद् भागवत भी यही कहता है कि ईश्वर की भक्ति ही इंसान का सबसे बड़ा धर्म है। और इसमें अलग-अलग परंपराएं भी हैं, है ना? जैसे कोई राम को भजता है, कोई कृष्ण को। इसके बारे में कुछ बताइए। जी हाँ, कई धाराएं हैं इसमें। जैसे श्री राम या श्री हरि विष्णु की भक्ति वाली वैकुंठ परंपरा, फिर श्री कृष्ण और राधा के प्रेम पर आधारित गौड़ी वैष्णव परंपरा है, जो खास तौर से बंगाल से फैली। कबीर, नामदेव, रैदास जैसे संतों की संत परंपरा है, जो कई बार निराकार ईश्वर या गुरु की भक्ति पर जोर देती है। और देवी माँ की स्तुति और भजन वाली शक्ति उपासना भी वो इसी भक्ति मार्ग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। रूप बेशक अलग अलग हैं, पर भाव वही है, प्रेम और समर्पण का। तो सार ये निकलता है कि भजन मार्ग सिर्फ गाना बजाना या कीर्तन करना ही नहीं है। ये तो ईश्वर से दिल का रिश्ता जोड़ने की, उन्हें महसूस करने की एक पूरी जीवन शैली है एक तरह से। बिल्कुल सही कहा आपने। जब कोई व्यक्ति प्रेम, विनम्रता और पूरी श्रद्धा से ईश्वर का नाम लेता है, उनके गुण गाता है या उनकी लीलाओं का ध्यान करता है,
तो वो धीरे धीरे दुनिया की उलझनों और अपने अहंकार से ऊपर उठकर एक गहरी शांति और मुक्ति की तरफ बढ़ता है। और यहीं ये सवाल सोचने लायक बन जाता है, आज की इस तेज रफ्तार और तनाव भरी जिंदगी में क्या भक्ति का ये सीधा साधा दिल को छूने वाला रास्ता हमें वो सुकून और संतुलन दे सकता है जिसकी हमें शायद इतनी जरूरत है? सचमुच ये सोचने वाली बात है। तो आज के लिए श्रोताओं के मन में एक विचार छोड़ जाते हैं। क्या ईश्वर की लीलाओं में डूबना या बस प्यार से उनका नाम लेना आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में मन को ठहराव